हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.1। उसका जितना भी सवाल है सभी सवालों का हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला नंबर में है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, यानी खाली स्थान को भरना है। पहला नंबर में है सभी वृत्त डैश होते हैं और ब्रैकेट के अंदर है सर्वांग और दूसरा है समरूप। सर्वांग किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे समरूप। समरूप किसे कहते हैं? समरूप किसे कहते हैं? जिसका आकार यानी शेप समान हो, परंतु आमाप साइज का समान होना आवश्यक नहीं है। यानी शेप समान होना चाहिए पर साइज बराबर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त है और दूसरा बड़ा वृत्त है। दोनों का आकार यानी शेप दोनों का सेम है पर दोनों का साइज बराबर नहीं है, तो उसे हम लोग कहेंगे समरूप। फिर से देखेंगे, नीचे है वर्ग, दो वर्ग है, एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है, ठीक है। दोनों का आकार समान है, दोनों का आकार समान है पर दोनों का साइज बराबर नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे समरूप, ठीक है। उसी प्रकार सर्वांग को देखेंगे। सर्वांग जिसका आकार यानी शेप और अमाप यानी साइज दोनों ही समान होना चाहिए, यानी दोनों ही समान होना चाहिए। क्या? शेप भी समान होना चाहिए और साइज भी समान होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे दो वृत्त हैं और इसका जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, यानी दोनों बराबर है, दोनों का साइज भी बराबर है और दोनों का शेप भी सेम है। दूसरा देखेंगे वर्ग, दो वर्ग हैं, इस वर्ग का जितना भी भुजा है सभी भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसका भी जितना ही भुजा है सभी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो इसे हम लोग कहेंगे सर्वांग, ठीक है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। पहला नंबर में सभी वृत्त डैश होते हैं, यानी ढेर सारा वृत्त हैं। सभी वृत्त क्या सर्वांग होगा या फिर समरूप होगा? तो सभी वृत्त सर्वांग नहीं होगा, छोटा बड़ा हो सकता है वृत्त, ठीक है। कुछ वृत्त छोटा भी हो सकता है, कुछ वृत्त बड़ा भी हो सकता है, तो इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे समरूप, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर समरूप, ठीक। दूसरा, सभी वर्ग डैश होते हैं। पहला है समरूप और दूसरा है सर्वांग, यानी ढेर सारा वर्ग है, उसमें से कुछ वर्ग छोटा भी हो सकता है कुछ बड़ा भी हो सकता है, यानी सबका साइज एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन आकार तो सेम होगा, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे उसे समरूप। तो लिखेंगे यहाँ पर समरूप, ठीक। तीसरा नंबर, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला है समद्विबाहु और दूसरा है समबाहु, इसको भी हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका दो भुजा बराबर होता है, यानी यहाँ पर देखेंगे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर है पर ये भुजा इन दोनों का बराबर नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। पर यहाँ भी देखेंगे यहाँ पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर है पर ये वाला भुजा इन दोनों के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर आकार भी इन दोनों का अलग अलग है और इनका साइज भी अलग अलग है, तो इसे हम लोग समरूप नहीं कहेंगे। वहीं हम लोग नीचे देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिनका तीनों भुजा बराबर होता है, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तीनों भुजा बराबर है और इसी त्रिभुज को थोड़ा सा जूम कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और इसका भी जितना भुजा है सब बराबर है। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो हम लोग लिखेंगे वहाँ पर समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। चौथा नंबर देखेंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला नंबर उनके संगत कोण डैश हो तथा दूसरा है उनकी संगत भुजाएं डैश हो, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिया गया है बराबर और समानुपाती। इसे भी हम लोग देखेंगे बहुभुज जिसका
3 से अधिक भुजा होता है तो उसे हम लोग बहुभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 भुजा है। ठीक है, इसका कोण देखेंगे, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, यानी जो संगत कोण है वो बराबर होगा। ठीक है, और वहीं पर इनका संगत भुजाएं, इसका संगत भुजाएं, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, यानी इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा। 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5। यहाँ पर इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे तो 3/5 होगा। ठीक है, यानी संगत भुजा का अनुपात है वो बराबर है। तो इससे हम लोग लिखेंगे उनके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर। ठीक है, बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ और दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे दूसरा का पहला समरूप, ए में 2 वर्ग है, एक छोटा वर्ग है और दूसरा बड़ा वर्ग है, यानी इसी छोटा वर्ग को थोड़ा सा जूम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा समरूप, क्योंकि इनका आकार सेम है। ठीक है, भले ही साइज अलग अलग हो लेकिन आकार सेम है। बी में देखेंगे 2 आयत हैं, एक छोटा आयत है दूसरा बड़ा आयत है, पर दोनों का आकार सेम है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे समरूप। दूसरा, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है समद्विबाहु त्रिभुज और यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका 2 भुजा बराबर होता है। मान लेते हैं ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, पर ये भुजा इनके बराबर नहीं है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा बराबर होता है, तो दोनों का आकार और दोनों का साइज बराबर नहीं है, तो इसे हम लोग कहेंगे इसे हम लोग समरूप नहीं कहेंगे। ठीक है, बी में ये हम लोग का विषमबाहु त्रिभुज और ये हम लोग का है समकोण त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोनों का आकार बराबर नहीं है और दोनों का साइज भी बराबर नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर 2 चतुर्भुज दिया गया है और दोनों चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। पहला चतुर्भुज है PQRS और दूसरा चतुर्भुज है ABCD। इस चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है और इस चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो भुजा है, जो संगत भुजा है वो समानुपाती तो है पर संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, पर इस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। इसीलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये हम लोग का समरूप नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में नहीं, क्योंकि भुजाएं समानुपाती है परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है।